मेरे ख्याल से टोयोटा की आने वाली तमाम गाड़ियों में से सबसे मॉडर्न और हाईटेक लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। तो अगर आप देखें, इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। 3 लैंप्स इसमें आपको दिए जाते हैं जो कि कंप्लीट एलईडी लैंप्स होते हैं। अब ये लाइट्स ऑटोमेटिक फीचर को सपोर्ट करती हैं, यानी कि डे टाइम के वक्त ये ऑफ हो जाएंगी और रात के वक्त ये ऑन भी हो जाएंगी। इसी तरह इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर भी मिलता है, यानी कि अगर आप हाई बीम पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, सामने से कोई ट्रैफिक आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही गाड़ी गुजर जाएगी ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। अमेजिंग किस्म का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। और सबसे मज़े की बात कि अगर ड्राइवर इसे यूज़ कर रहा है तो ड्राइवर इसको अपनी साइड पर मूव कर सकता है, और अगर पैसेंजर इसे यूज़ कर रहा है तो पैसेंजर इसका मेन मेन्यू अपनी साइड पर मूव कर सकता है। तो दिस स्क्रीन इज़ लाइक अ शिफ्टेबल और मूवेबल स्क्रीन जो कि बिहेव करती है कि कौन सा पैसेंजर इसको यूज़ कर रहा है उस हिसाब से मुड़कर। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ इसमें आपको मिलती है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर यूज्ड एसयूवी ख़रीदते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की कोई ब्रांड न्यू एसयूवी ख़रीदते हैं तो तकरीबन 7 से लेकर 8 करोड़ रुपए की टोटल गेम होती है। लेकिन मसला ये होता है कि अक्सर औकात आपको बताया कुछ और जाता है, गाड़ी की कंडीशन कुछ और होती है, तो उस केस में आपके वो तमाम तर पैसे दाव पर लगे होते हैं और आपका दिल अलग से टूटता है कि भाई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हमने ख़रीदी थी, कंडीशन हमें कुछ और बताई गई, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी की जो कंडीशन थी वो कुछ और थी। लेकिन ये जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अब इसकी डिटेल मैं आपको अभी वीडियो में आगे चलकर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैगल मोटर्स रावलपिंडी में अगर आपने इस तरह की कोई एसयूवी ख़रीदनी है, जैसा कि ये वाइट कलर यहाँ पर मौजूद है, बट अगर आपकी चॉइस का ब्लैक कलर है तो आपको ब्लैक कलर भी यहाँ पर मिल सकता है, या कोई भी और कलर जो आपकी मर्ज़ी का है वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। अब अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये 2023 मॉडल टोयोटा LC300 है, 2025 की बिल्कुल फ्रेश इम्पोर्ट है। और अगर ग्रेड की बात करें तो इस गाड़ी का 6A ग्रेड है और ये गाड़ी जस्ट 1500 किलोमीटर चली हुई है, जस्ट 1500 किलोमीटर्स ड्रिवन व्हीकल। और इसको पाकिस्तान में नहीं चलाया हुआ, ये जापान में ही चली हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये 2025 में इंपोर्ट हुई है, तो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको इंपोर्ट हुए हुए, तो पाकिस्तानी रोड्स पर ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली हुई। इवन कि यहाँ तक भी लाने में इसको ट्रक पर लोड करके लाया जाता है, यहाँ पर ड्राइव बिल्कुल इस गाड़ी को नहीं किया गया। सो अगर आप एक LC300 ख़रीदने का सोच रहे हैं जिसकी प्राइस भी रीज़नेबल हो, गाड़ी भी बहुत अच्छी हालत में हो, और सबसे मेन चीज़ कि उस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल हो, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अच्छा, बाकी किसी भी किस्म की मालूमात को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर सैगल मोटर्स की बात कर ली जाए तो रावलपिंडी में इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको ये ब्रांच नज़र आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो वहाँ भी आपको ये गाड़ी अवेलेबल भी हो सकती है, या अगर आपको किसी भी और कलर में LC300 चाहिए तो वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती है। आइए अब इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं और ज़रा इसकी कंप्लीट लुक्स, एक्सटीरियर की, इंटीरियर की आपको दिखाते हैं और वो सारी चीज़ें आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 7 करोड़ 90 लाख रुपए है। यस, बाकी मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। हमारे पास ब्रांड न्यू की आती है, टोयोटा की रिमोट की है। एक तरफ आपको मिलती है लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग, दूसरी तरफ लॉक अनलॉक और बूट ओपनर आपको इस गाड़ी का दिया जाता है। अच्छा, लुक्स की अगर बात करें तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं ये बेसिकली इसके DRLs भी हैं और टर्न इंडिकेटर्स भी हैं, और वेलकमिंग लाइट्स के तौर पर इसके DRLs ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये कुछ इस तरह से फ्रंट पर लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो इंडिकेशन आती है वो सीक्वेंशियल होती है, जो कि आपको यहाँ पर ऐसे नज़र आएगी और ये काफ़ी एग्रेसिव भी लगती है। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से वाइड लुक देखें तो ये गाड़ी ठीक ठाक एग्रेसिव लुक्स के साथ है, और फ्रंट साइड से ये गाड़ी पिछली वाली जनरेशन से LC200 से ज़्यादा बीफी, ज़्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव भी लगती है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऑल न्यू डिज़ाइन है, और न्यू प्लेटफॉर्म, कम्प्लीटली एक रीडिज़ाइंड व्हीकल है, तो मॉडर्न ज़माने के लिहाज से ये गाड़ी परफेक्ट और फिट बैठती है। फिर साथ ही इस गाड़ी में ना सिर्फ शेप्स में, लुक्स में चेंजेस किए गए हैं, बल्कि कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है पुरानी वाली और इस गाड़ी के अंदर। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये वाली गाड़ी पुरानी जनरेशन से फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत है,
और पावर के मामले में भी ये गाड़ी उससे ज़्यादा है। सो आए ज़रा डिटेल से बात करते हैं। ग्रिल की अगर बात करते चलें तो अगर इसको आप पहले वाली ग्रिल के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये ग्रिल ज़्यादा अग्रेसिव है दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम भी आपको नज़र आती है। फ्रंट पर आपके पास टोयोटा का आइकॉनिक बैज मिलेगा रेडार के साथ। उसके अलावा इसमें 360 कैमरा के लिए फ्रंट कैम भी आपको दिया जाता है और साथ ही ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ मज़ीद फ़ीचर्स में हेडलाइट्स की तरफ हम आते हैं। मेरे ख्याल से टोयोटा की आने वाली तमाम गाड़ियों में से सबसे मॉडर्न और हाई टेक लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। तो अगर आप देखें इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। 3 लैंप्स इसमें आपको दिए जाते हैं जो कि कंप्लीट एलईडी लैंप्स होते हैं। अब ये लाइट्स ऑटोमेटिक फ़ीचर को सपोर्ट करती हैं, यानी कि डे टाइम के वक्त ये ऑफ़ हो जाएंगी और रात के वक्त ये ऑन भी हो जाएंगी। इसी तरह इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का फ़ीचर भी मिलता है, यानी कि अगर आप हाई बीम पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, सामने से कोई ट्रैफिक आ जाती है तो उसको डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही गाड़ी गुजर जाएगी ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। मज़ीद फ़ीचर्स में हेडलाइट वॉशर्स आपके पास मौजूद हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रीमियम सेगमेंट की एसयूवी के अंदर जितने फ़ीचर्स फ्रंट पर आने चाहिए वो सब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी ना सिर्फ मॉडर्न वाली जनरेशन है बल्कि इस गाड़ी के साथ मॉडलिस्टा बॉडी किट भी इंस्टॉल्ड है और ये जापान से ही इसमें इंस्टॉल्ड हुई भी आई है, इसको बाद में यहाँ फिट नहीं किया गया। तो अगर आप देखें ये मॉडलिस्टा की ब्रांडिंग के साथ इसके ऊपर किट प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेगी जो कि बाद में आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे इस किट की वजह से गाड़ी की ओवरऑल लुक्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टोयोटा क्राउन आरएस एडवांस का रिव्यू किया था और मैंने फ़र्स्ट टाइम फिज़िकली उस गाड़ी को जब देखा था तो उस गाड़ी ने मुझे बेहद इम्प्रेस किया था। ना सिर्फ उसकी लुक्स बहुत खूबसूरत थी बल्कि उसके जो क्रोम के रिम्स आते थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और अभी के उनका कोई भी मैच नहीं है। तो अगर आप इस गाड़ी को देखें पुरानी गाड़ी के साथ अगर इन रिम्स को आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये रिम्स दिखने में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बल्कि ये प्रीमियम भी हैं और 20 इंचेस के रिम्स हैं। तो इसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो बीफीनेस है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होता है और गाड़ी आपको लगता है कि यार कोई खूबसूरत सा एक आप प्रॉपर राइनो टाइप की कोई चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, टायर्स की अगर बात करते चलें तो ये डनलॉप के ब्रांड न्यू टायर्स इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं और यस, इन टायर्स के ऊपर ये गाड़ी जस्ट 1500 किलोमीटर्स चली हुई है। अब अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो वैसे तो देखने में आपको वही एक बॉक्सी सी लुक नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसकी ये साइड से फेंडर फ्लेयर्स देख लें, यहाँ पर आपको प्रॉपर कट्स एंड लाइंस नज़र आएंगे जो कि इस गाड़ी की और भी साइड लुक्स को डायनामिक बना देते हैं। मज़ीद ये जो 2 टोन फेंडर फ्लेयर्स आपको मिलती हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं इस गाड़ी के ऊपर। अगर आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो इसके साइड मिरर्स जो हैं ये आपको कंप्लीट क्रोम में मिलेंगे। इसके साथ साथ इसके ऊपर यहाँ पर आप देखें तो ये आपको पैडल लाइट नज़र आएगी, प्लस 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिक फ़ीचर्स में ये गाड़ी तमाम चीज़ें आपको ऑफ़र करती है। साथ ही साथ इसके जो डोर लैचेस हैं ये बेसिकली स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं। तो चाबी अगर आपके पास है तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी अगर लॉक है तो। और अगर अनलॉक है, आपने लॉक करना है तो ये ऊपर सेंसर है, इसको टैप करेंगे आप तो गाड़ी आपके लिए इस तरीके से अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होने के साथ साथ इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का फीचर भी मिलता है। तो बेसिकली हर एक चीज़ जो किसी भी एसयूवी के अंदर आपको ज़रूरत हो सकती है वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको पहले से दे दिए गए हैं। और स्मार्ट एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो वो इसके चारों दरवाज़ों में आता है। ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, रियर साइड पर दोनों पैसेंजर्स डोर कंप्लीटली इक्विप्ड हैं स्मार्ट एंट्री सिस्टम से। यहाँ पर हमारे पास ये रेन वॉइजर्स आपको मिल जाते हैं। रूफ रेल्स ऊपर आपको ब्लैक कलर में मिलेंगी जो कि ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। अच्छा, इस गाड़ी की लुक्स को मज़ीद प्रीमियम बनाने के लिए आप देखें तो इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको नीचे वाली साइड पर कम्प्लीटली क्रोम नज़र आता है ये, और ऊपर वाला क्रोम ये रेन वॉइजर्स से कंटिन्यू करता है जो कि काफ़ी प्यारा भी लगता है। और अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसके नीचे भी एक्चुअल में विंडो के इर्द गिर्द क्रोम ही है। तो ये इसकी साइड लुक्स को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। फिर इसके साइड मिरर्स आपको क्रोम में मिलते हैं, इसी तरह से यहाँ पर आपको क्रोम मिलता है डोर लैचेस के ऊपर। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी की लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करती हैं। अच्छा, फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड हैं और मेरे ख़्याल से लैंड क्रूज़र में
अगर आप इस गाड़ी की रियर लुक्स को देखेंगे तो ये खूबसूरत तरीन है। अच्छा, यहाँ पर एक कर्व आपको मिलता था पुरानी जनरेशन में जिसको ख़त्म कर दिया गया है और इसका रियर बूट जो है ये अब फ्लैट आपको नज़र आएगा बैक साइड से देखने में। ना सिर्फ ये फ्लैट हो गया है बल्कि इसका जो रियर डोर है उसको भी अब चेंज कर दिया गया है। तो इसके अंदर अब आपको मिलता है सिंगल डोर, इसमें पार्टीशन जो है उसको ख़त्म कर दी गई है, बट स्टिल इलेक्ट्रिकल टेलगेट इसमें आपको अभी भी मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, लेकिन वो जो पुरानी वाली जनरेशन में स्प्लिट वाला डोर आता था उसको ख़त्म करके सिंगल पीस इसके डोर का दे दिया गया है और इसमें आपको एंटी पिंच का फीचर भी मिलता है, यानी कि अगर आप इसको क्लोज़ कर लें और अगर आप इसके नीचे खड़े हैं तो ये क्लोज़ नहीं होगा, या अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं तो पीछे कोई दीवार या कोई भी व्हीकल है या कोई इंसान खड़ा है तो जैसे ही ये उससे टकराएगा ये रुक जाएगा। जैसे कि अभी अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसके नीचे रुकता हूँ, आप इसे देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ, मेरे सर से टकराते ही ये रुक गया अपनी जगह पर। तो हम इसे दोबारा से कर लेते हैं क्लोज़। इंटीरियर के बारे में हम ज़रा आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसका कंप्लीट इंटीरियर तफसील से दिखाऊंगा। सो अभी हम ज़रा एक्सटीरियर के बारे में तफसील से बात करते हैं। बाकी एक्सटीरियर फीचर्स में फ्रंट साइड की तरह से इसकी रियर लाइट्स भी जो हैं ये सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट के साथ आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये ऊपर आपको डिम लाइट्स इसकी मिलती हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लावा इफ़ेक्ट के साथ आती हैं। मज़ीद फ़ीचर्स में इसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट टिप मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्रीमियम है। और क्योंकि ये गाड़ी बॉडी किटेड है तो आपको मॉडलिस्टा का पूरी ये फ्रिल्स रियर साइड पर भी देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल टेलगेट के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है, रियर कैमरा ऑफ़र करती है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बेसिक्स में आती हैं। तो जनाब आइए और इसके खूबसूरत तरीन इंटीरियर पर एक नज़र डालिए आप। और ये जो टू टोन कॉम्बिनेशन है इसके इंटीरियर का, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और साथ ही क्योंकि ये व्हीकल ब्रांड न्यू है, 6A ग्रेड की है, तो आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली चलाते हुए इंजॉय करेंगे। ना सिर्फ इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर बल्कि अगर आप इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी देखेंगे तो ये बिल्कुल किसी भी ब्रांड न्यू व्हीकल की तरह का ही है। तो चलें इसके इंटीरियर फीचर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और तमाम तर चीज़ें आपके साथ इसके इंटीरियर की शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसके ड्राइवर डोर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर मटेरियल्स की अगर बात करें तो आपको डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे। नीचे हार्ड प्लास्टिक है और सबसे टॉप पर सॉफ्ट मटेरियल है। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास लेदर यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये एक वुडन का टेक्सचर आपको मिलता है जो कि ओवरऑल इसकी लुक्स को काफ़ी प्रीमियम बना देता है। और डोर लैचेस सिल्वर आ जाते हैं फिनिश में। मेमोरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, 3 डिफरेंट लोग इस गाड़ी को अगर चला रहे हैं तो वो मेमोरी पर इस गाड़ी को सेट कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑल विंडोज़ ऑटो हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के डोर के ऊपर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट प्रॉपर्ली मिलता है जिसमें आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, साथ ही स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पर हमारे पास कर्टेसी लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और अगर आप इसकी सीट्स पर नज़र डालेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर सोफ़ा सीट्स मिलती हैं। ना सिर्फ ये लेदर वाली सीट्स होती हैं बल्कि इनमें आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। और ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही इन सीट्स को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इलेक्ट्रिकली आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। इनकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और हाइट के साथ साथ आपके पास अंडर थाई सपोर्ट की भी अप और डाउन एडजस्टमेंट मौजूद है और साथ ही बैक रेस्ट की भी एडजस्टमेंट आपके पास मौजूद है। तो ये लंबे सफ़र पर आपको बिल्कुल भी थकाने नहीं वाली हैं। और दूसरी बात ये कि लंबा सपोर्ट काफ़ी डिसेंट है जिसकी वजह से आप अगर इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी ड्राइव करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जनाब, सीट्स के अलावा अगर आप ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो नो डाउट कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील के साथ आती है। तो हम ज़रा इंटीरियर को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं, आपको इसकी कंडीशन भी दिखाते हैं। वैसे कंडीशन में आपको क्या ही दिखाऊंगा इस गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी है ही ब्रांड न्यू। स्क्रैचेस को तो छोड़िए, इस गाड़ी के ऊपर अभी तक आपको फिंगर टिप्स के भी निशानात नज़र नहीं आएंगे। तो यस, ये एक बात मैं पूरे वसूख से बोलूँगा कि आप इस गाड़ी को जब यूज़ करेंगे तो इट फील्स लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल, तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाकर। सो जी, इंटीरियर आपको दिखाते हैं और सबसे पहले तो इसका स्टार्टअप आप चेक कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से ये आपको करेगी वेलकम। स्टार्टअप इसका कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। और अब हम आते हैं इस गाड़ी की तरफ और आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पर एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, वो ये कि मैंने आपको बोला था कि ये गाड़ी 1500 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन ये 1500 भी पूरा नहीं चली हुई। ये गाड़ी
1425 किलोमीटर्स ड्रिवन है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी। अब हम ज़रा करते हैं डिटेल में इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बात। और सबसे पहले तो हम इसका डैशबोर्ड डिस्कवर करते हैं और यहाँ पर फ़ीचर्स को हम ज़रा तफसील से चेक करते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले के साथ ये गाड़ी आती है, तो ड्राइव करते हुए आपके लिए जितने भी ज़रूरी फ़ीचर्स हैं उनकी प्रोजेक्शन आपको रोड के ऊपर मिलेगी, जैसा कि लेन असिस्ट, डिपार्चर वार्निंग, साथ ही डिजिटल स्पीड, रेव काउंटर और साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर। ये तमाम तर चीज़ें आपको रोड के ऊपर ही डिस्प्ले होती हुई नज़र आएंगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये गाड़ी कम्स विद इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये मेमोरी के फीचर के साथ आती है। तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसको लास्ट सेटिंग पर छोड़ा होगा, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग पर खुद ही वापस आ जाएगी। उसके अलावा ये लेदर स्टिच्ड है, इट फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। ये नीचे जो वुडन कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। अच्छा, अब इस गाड़ी के अंदर एक और अमेजिंग फीचर आ गया है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील वैसे तो हीटेड है, लेकिन इसके स्टीयरिंग व्हील को आप क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने हीटिंग ऑन की हुई है तो स्टीयरिंग व्हील उसके साथ सिंक होगा, अगर आपने वेंटिलेशन ऑन की हुई है तो स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग ऑफ ही रहेगी। पुरानी गाड़ी में ये नहीं आता था, जबकि इस गाड़ी में ये फीचर अब आपको मिलता है। उसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर आपके पास कम्प्लीटली मौजूद हैं। सो इसको मैं ज़रा स्विच ऑफ कर लेता हूँ ताकि गाड़ी का शोर भी कम हो जाए और आपको आवाज़ अच्छे तरीके से आए। ओके, सो ये राइट साइड पर आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के, जिसमें आपका मोड सिलेक्शन और नेविगेशन कीज़ भी हैं जो कि इसके लिए होती हैं, इसके क्लस्टर के लिए। और यहाँ पर आपके पास ये सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का वाइड डिस्प्ले है जो कि इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। तो ये कुछ ऐसे, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसे टोयोटा का बैज आएगा और ये आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करेगी और अमेजिंग किस्म का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। और सबसे मज़े की बात कि अगर ड्राइवर इसे यूज़ कर रहा है तो ड्राइवर इसको अपनी साइड पर मूव कर सकता है, और अगर पैसेंजर इसे यूज़ कर रहा है तो पैसेंजर इसका मेन मेन्यू अपनी साइड पर मूव कर सकता है। तो दिस स्क्रीन इज़ लाइक अ शिफ्टेबल और मूवेबल स्क्रीन जो कि बिहेव करती है कि कौन सा पैसेंजर इसको यूज़ कर रहा है उस हिसाब से मुड़कर। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ इसमें आपको मिलती है। उसके साथ साथ आगे चलकर इसको हम ज़रा डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे तो इसकी फ़ीचर्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे अगर आप आएँ तो ये जो सेंट्रल कंसोल है इसमें एयर वेंट्स के साथ साथ ये अच्छे खासे बड़े एयर वेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई जैसे कि मर्सिडीज़ वगैरह में तो यहाँ पर 3-3 एयर वेंट्स फिट किए हुए होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप इन एयर वेंट्स का साइज़ देखें, यहाँ से आने वाली एयर का फ़्लो देखें, तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी हैं 2 एयर वेंट्स भी। सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है और पुरानी गाड़ी में आपको एक काइंड ऑफ वर्टिकल सेंट्रल डिस्प्ले मिलता था, ये पूरा सेंट्रल कंसोल मिलता था जो कि ऐसे वर्टिकल था, जबकि इसमें ये एक टिल्ट हुआ हुआ आपको मिलता है जो कि मेरे ख्याल से अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और इसको यूज़ करना, सारी चीज़ों को देखना, एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है वर्टिकल की निस्बत। तो येस, बटन्स वगैरह सारे आपके पास टिल्टेड फॉर्म के अंदर आते हैं। और ऑप्शंस को देखें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पैसेंजर के लिए हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि ऑटो हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि पहले ऑटो का फीचर नहीं आता था, अब आप इसकी सीट्स स्टीयरिंग व्हील को क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक कर सकते हैं। तो जो भी टेम्परेचर आपने गाड़ी का सेट किया होगा, सीट्स को आपको अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली सेट होंगी। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। प्लस टेम्परेचर कंट्रोल नॉब्स दोनों साइड्स पर आपको मिलती हैं। फिर सेंटर में आपके पास डीफॉगर है, यहाँ से आप ऑटो ऑफ़ कर सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और सेंटर में फ़ैन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। और राइट साइड पर आपके पास ड्राइवर के लिए सीट्स के कंट्रोल्स हैं और स्टीयरिंग के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर इसमें आपको डीफ्रॉस्टर भी मिलता है। तो अगर आप कोल्ड वेदर में कोई ऐसे जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी विंडस्क्रीन के ऊपर बर्फ़ जम गई है, तो आप सिंपल डीफ्रॉस्टर को लगाकर इसकी विंडस्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास ये सारे के सारे ऑडियो के मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपका ट्रैक्स के कंट्रोल्स हैं, होम, ऑडियो, मेन्यू, मैप्स और ये सारी चीज़ें हैं। मेन्यू को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर मेन मेन्यू आ जाएगा। और ये टच स्क्रीन है बाय द वे, ये अगर आप देखें तो ये प्रॉपर टच स्क्रीन है और इसके ऊपर जितने भी फंक्शनैलिटी है उसको टच करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर आप जा सकते हैं। आगे चलकर इसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रल कंसोल है इसकी लुक्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं। अगर आप इसको देखें तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फिर इसमें साउंड सिस्टम भी जो आता है वो JBL का है,
जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जब आप इस गाड़ी को यूज़ करेंगे, आप इसके साउंड सिस्टम को प्रॉपरली एंजॉय करेंगे। अच्छा, मॉडर्न गाड़ियों के अंदर एक चीज़ आजकल जो मिसिंग है वो डीवीडी प्लेयर है। ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर आपको वो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे दिया जाता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद है, लेकिन डीवीडी प्लेयर्स मिसिंग होते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर अगर आप डीवीडी डिस्क इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास अपना म्यूज़िक का कोई कलेक्शन है डीवीडीज़ में, तो वो आप इस गाड़ी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके साथ साथ ये गाड़ी अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये पूरा कंसोल रीडिज़ाइंड है। ना सिर्फ ये रीडिज़ाइंड है बल्कि इसकी ट्रांसमिशन भी चेंज हो गई है। तो अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 4 व्हील ड्राइव के यहाँ पर कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो ये गाड़ी क्योंकि ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है, तो आप जस्ट लो और हाई उसके अंदर रेशो के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक भी इसमें अब आ गई, जो कि पिछली जनरेशन में नहीं मिलती थी आपको। उसके साथ साथ इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक आपको दे दिया गया है। फिर साथ ही शार्प टर्न को परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको बटन मिलता है। सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी की ये, इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के साथ साथ मल्टी टेरेन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। फिर क्रॉल कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है और साथ ही ड्राइविंग मोड्स हैं। तो इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 6 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अगर आप इसकी स्क्रीन के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ये मोड्स के बारे में डिटेल से बताती है, जिसमें आपके पास है सबसे पहले नंबर पर इको, फिर कंफर्ट है, फिर नॉर्मल है, फिर स्पोर्ट एस है, फिर स्पोर्ट एस प्लस है और सबसे लास्ट में आपके पास कस्टम ड्राइविंग मोड है। तो जिस भी आप मोड में इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, गाड़ी की सस्पेंशन, गाड़ी का इंजन, गेयर्स उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। अच्छा, उसके अलावा पीछे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सबसे मेन चीज़ कि क्योंकि ये लैंड क्रूज़र है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लैंड क्रूज़र के अंदर आपको कूल बॉक्स ना दिया जाए। तो यस, इसके अंदर आपको रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आपने कोई भी अपनी ड्रिंक्स वगैरह रखनी है, वो चीज़ आप आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कूल बॉक्स को ऑन ऑफ करेंगे, जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग है। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के रूफ़ की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ये मिरर जो है ये मिलता है ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ मिलता है। तो इसको मैन्युअली आपको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। सनशेड्स, वैनिटी मिरर, लाइट, और ये लाइट भी बड़ी खूबसूरत एक डिफ्यूज़्ड किस्म की लाइट है, एलईडी लाइट इसमें आपको मिलती है। और साथ ही इसमें यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं इसका ये कर्टन ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सनरूफ़ भी अवेलेबल है। टिंटेड सनरूफ़ आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं, ओपन क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से ये होगा और यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं 2 अदद एलईडी लाइट्स, जो कि कैबिन के लिए आपको मिलती हैं। सेंटर में भी एक लाइट मौजूद है। साइड वाली और सेंटर वाली लाइट्स को आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सनग्लास होल्डर आपके पास आ जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी आपको दिया जाता है। और अगर आप इसको देखें तो ये डबल कंपार्टमेंट्स इसमें आपको मिलते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग कंपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए अलग कंपार्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैं लैंड क्रूज़र के अंदर बैठा हूँ और यस, लैंड क्रूज़र की बिल्कुल नई जनरेशन के अंदर बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे कंफर्ट के साथ साथ एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी यहाँ पर हो। तो उसके लिए 2 अदद रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम मेरे पास मौजूद हैं, एक पैसेंजर के लिए भी और दूसरे पैसेंजर के लिए भी। और इन स्क्रीन्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस वक्त गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स ऑफ हैं, इस वजह से ये ऑन नहीं होंगी, बट स्टिल HD क्वालिटी का मल्टीमीडिया आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास HDMI पोर्ट भी मौजूद है, जिसके साथ आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके आप वो वाला मीडिया स्क्रीन्स पर एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद उसके अलावा अगर फ़ीचर्स की बात करें और अमेनिटीज़ की बात करें, तो जो पुराना लैंड क्रूज़र था उसमें पिछली सीट्स हीटेड आती थी, वेंटिलेटेड नहीं आती थी, जबकि इस गाड़ी में रियर साइड पर हीटेड के साथ साथ अब वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलती हैं, जो कि एक और प्लस पॉइंट है। तो आप इस गाड़ी को गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, दोनों ही वेदर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ रियर साइड पर आपके पास अलग से ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। तो आप देखें कि यहाँ पर प्रॉपर आपके पास ये सारे कंट्रोल्स हैं, एक साइड वाले पैसेंजर के लिए भी और दूसरी साइड वाले पैसेंजर के लिए भी। बाकी फ़ीचर्स में आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल है, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपके पास 2 अदद टाइप सी पोर्ट्स आपको मिलती हैं, तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चार्ज करना है आप वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ HDMI पोर्ट है और दोनों पैसेंजर्स की वॉल्यूम नॉब्स हैं और साथ ही हेडफोन नॉब्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। रियर इंटीरियर की अगर बात करें
ये ऑप्शन तो इसमें है ही इलेक्ट्रिकल टेलगेट की। प्लस इसमें क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है, तो अगर आपने 7 पैसेंजर्स को बिठाना है इस गाड़ी में, तो ये वाला जो रॉड है इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इन लॉक्स को आप अनलॉक करें और ये रॉड बाहर आ जाता है, जो कि लगेज कवर होता है बेसिकली। ये आप अगर इसको एज अ लगेज कवर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इससे पुल करते हुए यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये यहाँ पर लग जाता है, और मैं आपको इसको लगा कर भी दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली अगर आपने लगेज वगैरह रखा हुआ है तो आप इस लगेज को कवर करने के लिए ये लगेज कवर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने 7 पैसेंजर्स को बिठाना है तो इसे हम वापस क्लोज़ करते हैं, और अगर आपने 7 पैसेंजर्स को प्रॉपर्ली बिठाना है उसके लिए ये 2 सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सीट्स को अनफोल्ड या फोल्ड करने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास बटन्स मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रिकली ये सीट्स फोल्ड और अनफोल्ड होती हैं इस तरीके से। ये आप अगर देखें तो इसकी सीट्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होती हैं। अच्छा, पूरी सीट मैं ओपन नहीं कर सकूँगा, उसकी वजह के ऊपर ये रॉड इंस्टॉल्ड है, तो वो पूरा निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये टूल किट वगैरह मौजूद है, और इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए जो कि 3rd रो वाले हैं उनके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी यहाँ और वहाँ दोनों साइड्स पर दिया जाता है। ये था आज का रिव्यू। लास्ट में इस गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है, जो कि इनफ पावर आपको प्रोवाइड करता है इस गाड़ी को भगाने के लिए। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस गाड़ी को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इट्स 2023 मॉडल टोयोटा LC300 2025 की इम्पोर्ट है। 6A ग्रेड की व्हीकल है, 1400 किलोमीटर चली हुई, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 7 करोड़ 90 लाख रुपए है। वैसे सैगल मोटर्स पर इस गाड़ी में ब्लैक भी अवेलेबल है और वाइट भी अवेलेबल है, डिफरेंट ट्रिम्स लेवल भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करवा के LC300 ख़रीदनी होती है सो यू आर मोस्ट वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी LC300 ख़रीदने के बारे में सोच रहा है तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।